वेलकम ऑल। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जेके बोर्ड्स क्लास 12 के रिगार्डिंग एंड स्पेशली आपके एडिशनल सब्जेक्ट दैट इज़ इन्वायरमेंट की यहाँ पे हम बात करेंगे। नाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह लो या फिर गेस्ट क्वेश्चन कह लो, यहाँ पे हम उनकी बात करेंगे या फिर PYQs की हम बात करेंगे। पहली बात तो ये कि जो ये वाली प्ले लिस्ट है जो आपको यूट्यूब पे मिलेगी, एंड इस वाली प्ले लिस्ट को आपको लगाना है, एंड इसमें आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 7 यूनिट्स हैं, वो आपको इसमें मिल जाएंगे। एक यूनिट इसमें अभी अपडेट नहीं हुआ है, वो भी इसमें अपडेट हो जाएगा, लास्ट वाला यूनिट। बाकी 6 यूनिट आपको इसमें मिलेंगे। आपको केवल और केवल यही लगाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इससे बाहर आपका एग्जामिनर नहीं जा सकता। हाई लेवल की पढ़ाई कराई है ताकि अगर मतलब कभी कभार क्या मतलब टफ पेपर एग्जामिनर ने डाला, सभी चीज़ें यहाँ से आपकी निकलेंगी। एक एक चीज़, एक एक ऑब्जेक्टिव, एक एक पॉइंट यहाँ से आपका निकलेगा। नाउ अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वेश्चंस की, देखिए देखिए जो पहला यूनिट है, पहले यूनिट में मैंने आपको क्वेश्चन दिए होंगे कि बताइए प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट हमारे पास क्या होते हैं, काज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन हमारे पास क्या है, सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन। अच्छा, पर्टिकुलेट मैटर को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। फिर हमारे पास इन डिवाइस पे आपको नोट लिखना होगा, वेट स्क्रबर, इलेक्ट्रॉनिक प्रिसिपिटेटर या फिर सेटलिंग चैम्बर, इनके ऊपर। फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यहाँ पे, यानी कि 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। सोर्स एंड इल इफेक्ट्स ऑफ लेड, सूट क्या हो गया, एरोसॉल क्या हो गया। बेसिकली ये मैंने निचोड़ निकाला है लास्ट 5 ईयर्स का, एंड इसी हिसाब से आपको जाना है। यही क्वेश्चन आपको लगाने हैं। हर एक टॉपिक में आपके पास गिने चुने 4 4 5 5 टॉपिक है। आप क्या करो, आप पूरे मेरे लेक्चर्स लगाओ। आपको खाली टॉपिक यहाँ पे नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये वाला जो सब्जेक्ट है ये आपको 70 आउट ऑफ 70 देगा। एंड मेहनत कितनी करनी है, मेहनत केवल और केवल 4 या 5 दिन की करनी है, उससे ज़्यादा नहीं। हो जाएगा 3 दिन में। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट को ख़त्म करोगे, नेक्स्ट 2 दिन आपको खाली रिवीजन करना है, आपके इजीली यहाँ पे 70 आउट ऑफ 70 बनेंगे। फिर यूनिट 2 की अगर मैं बात करूँ, देखिए पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या होता है। अच्छा, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, हाउ कैन इट बी कंट्रोल्ड। अच्छा, इंडस्ट्रियल वेस्ट कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं वाटर पोल्यूशन में। यूट्रॉफिकेशन क्या होता है, इसके इम्पैक्ट बताइए एक्वेटिक सिस्टम के ऊपर। मैरीन पोल्यूशन क्या होता है। फिर डोमेस्टिक सीवेज क्या होती है। अच्छा, इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्या, डोमेस्टिक सीवेज क्या होती है बताइए, डिफरेंट प्रोसेस बाय विच वी कैन ट्रीट इट। 3 मार्क का भी क्वेश्चन बन सकता है, 5 मार्क का भी। फिर आपको बताएंगे एक्सप्लेन इन ब्रीफ द मेथड्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, यानी कि वही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। अच्छा, फिर एक्सप्लेन इन ब्रीफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। सो एक क्वेश्चन को देखिए कितने फॉर्म्स में आपको एग्जामिनर दे सकता है। सभी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं आएगा। डिफाइन BOD बताइए, BOD का मतलब क्या होता है, अगर BOD बढ़ जाए इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, एंड फिर व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन क्या होती है, शायद ये यूनिट 1 में भी पढ़ाया हुआ है। देन यूनिट 3 की अगर मैं बात करूँ, सॉइल क्या होती है, पीडोजेनेसिस क्या होता है। फिर पीडोलॉजी क्या होती है। फिर सॉइल प्रोफाइल के ऊपर नोट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया। अच्छा, या फिर कोई 1 या 2 अलग देगा, 3 मार्क का क्वेश्चन भी इस पे बना सकता है। 5 मार्क का अगर देगा तब ये सभी के बारे में बोलेगा, बताइए ब्रीफ नोट। फिर मेन काज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। अच्छा, फिर सॉइल इरोजन के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे। सो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, एंड अगर आप यही क्वेश्चंस भी लगाओगे आपको सभी ये मेरे लेक्चर्स में मिलेंगे। आप इजीली 95 स्कोर करके आओगे, बट जो लेक्चर्स देखेगा वो 100 आउट ऑफ 100 डेफिनेटली स्कोर करेगा। व्हाट आर रेजिडेंशियल वेस्ट्स। फिर एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखे हैं, अलग अलग ईयर्स में पूछे गए हैं, बट सभी का मीनिंग एक ही है। एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो हमारे पास होते हैं उनका मैनेजमेंट। या फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सॉलिड सीवेज वेस्ट मैनेजमेंट या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या फिर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ये एक ही बात होती है, बस घुमा फिरा कर आपको लैंग्वेज चेंज कर रहा है एग्जामिनर। कितने मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, 3। नाउ ये जो यूनिट है ना, यूनिट 4, या तो यहाँ से 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा या तो 3। बाकी अभी तक जितने पहले 3 यूनिट हमने देखे, इनमें 5 मार्क का भी क्वेश्चन आता है। एंड पहले 2 यूनिट तो फिक्सड हैं। देखिए पहला यूनिट एंड दूसरा यूनिट ये फिक्सड है कि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। फिर जो तीसरा लॉन्ग आएगा वो
इस यूनिट से भी आ सकता है, या फिर ये वाले यूनिट से भी आ सकता है, या फिर ये वाले यूनिट से भी आ सकता है। अच्छा, फिर यहाँ पे देखिए, नेम द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्या क्या हमारे पास होते हैं। अच्छा, सैनिटरी लैंडफिल्स क्या होते हैं, सेग्रीगेशन, वेस्ट सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है। अच्छा, कंपोस्टिंग क्या होती है, हजार्ड्स वेस्ट्स क्या होते हैं हमारे पास, इनके इम्प्लीकेशंस या फिर इफेक्ट बताइए। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होती है, डीफेल इंजेक्शन के ऊपर नोट लगाइए। फिर बायोडाइवर्सिटी पढ़ा होगा आपने रिसेंटली क्लास 12th में भी, बॉटनी में शायद। हाँ, कॉज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी बताइए, फंक्शनिंग ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट करिए। जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी, कीस्टोन स्पीशीज क्या होते हैं, सब चीज़ें पढ़ाइए। अच्छा, इन सिटू एक्स सिटू करिए एक्सप्लेन। हॉटस्पॉट्स बताइए इंडिया में। थ्रेटनड स्पीशीज क्या होती हैं एज पर IUCN। क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशीज, सेक्रेड ग्रोव्स, क्रायो प्रिजर्वेशन, इंडेमिक स्पीशीज, कोर एंड बफर जोन, ये चीज़ें क्या होती हैं। अच्छा, फिर आगे यूनिट 6 में एसिड रेन क्या होता है। अच्छा, स्मॉग क्या होता है हमारे पास, इसका इफेक्ट, एसिड रेन एंड स्मॉग 2 मार्क का क्वेश्चन भी अलग से दे सकता है। अच्छा, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एसिड रेन, डिफरेंशिएट करिए लंदन स्मॉग एंड लॉस एंजलिस स्मॉग। ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंस क्या होती है, इनका कंट्रोल। अच्छा, इम्पैक्ट, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो इसी के रिलेटेड है वो बताइए क्या है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग, इसके इम्पैक्ट इफेक्ट वगैरह कैसे हम बचाएंगे। फिर काइटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग के रिगार्डिंग। फिर डेजर्टिफिकेशन क्या होती है, इसके काज, छोटी टर्म्स, एक एक माह का क्वेश्चन। IPCC क्या है, UNFCCC एजेंडा 21 क्या है, ये चीज़ें भी आपको मिलेंगी। फिर यूनिट 7 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे आप इसको अंडरस्टैंड करते हो, कैसे हम अचीव करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर गोल्स या स्टेप्स बताइए हमें किन से हम अचीव करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। EIA क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक बताइए। EIA या फिर इसका पर्पस बताइए। स्कोप ऑफ EIA, की एलिमेंट्स ऑफ EIA, बेनिफिट्स ऑफ EIA, प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग क्या होती है जो कि इसी यूनिट में आपको पढ़नी है। EIS क्या होती है, एंड साथ में ऑडिटिंग वगैरह भी मैं इसमें आपको कराऊंगा, ऑडिटिंग क्या होती है। नाउ जो यूनिट 7 है इसमें अगेन 2 मार्क एंड 3 मार्क के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा आपको क्या करना है, एंड आई गारंटी यू कि आप केवल और केवल 3 दिन में पूरा खत्म करोगे। बस प्ले लिस्ट पकड़िए, ये वाली प्ले लिस्ट यूट्यूब पे, एंड इसमें जो यूनिट्स आपको दिए गए हैं उनको लगाइए। 3 दिन में आप इजीली 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करोगे। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।